दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम आज आप सबके बीच लेकर आए हैं जो कि पेपर से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा अभी तक हमें लग रहा है कोई आपको कंटेंट नहीं दिया होगा, कोई आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया होगा। अगर हालात ये कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में लग रहा है कि हम इसको नहीं पूरा कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्या कैसा, उस जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आपको नंबर दिया था, उस नंबर पर जाकर आप मुझे संपर्क करिए, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपका सारा समाधान दूर कर दूंगा। तो मैं उसको छोड़िए, आज के वीडियो में ध्यान दीजिए। वो बात की बात है, जो नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। चलिए, हम आज हिंदी में अब हमारे पास समय नहीं है, न आपके पास है न मेरे पास है, तो दोनों के लोग के पास समय नहीं है। हमारे पास तो बहुत समय, हम बनाते चले जाए, लेकिन आपके पेपर को भी ध्यान देना है। आपका पेपर भी नजदीक है, लगभग आपके पास 1 महीने है पेपर देने के लिए। तो आप पेपर देने के लिए 1 महीने हैं, तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि हम इस तरह आज वीडियो बनाएंगे कि इस तरह बताएंगे आपको कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो हम उनको जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, बुक नहीं छुए हैं, किताब नहीं पढ़े हैं, पहले बात तो पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी टेंशन मत करिए, मैं आपके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। तो आपके पास लगभग 1 महीने हैं, तो 1 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के पेपर में जाना है, कैसी तैयारी करना है, कैसे सब्जेक्ट को पूरा करना है, कैसे सिलेबस को पूरा करना है, क्या करना है, सारे वगैरह वगैरह सारे चीज मैं आपके मतलब सारे वहम दूर कर दूंगा, सारी आपकी गिलवा गिलाया, सारी मतलब जो टेंशन है आपको आज इस वीडियो में समाप्त करूंगा। लेकिन एक सब्जेक्ट से, सिर्फ हिंदी से। तो ऐसे ही लगभग हमारे हिसाब से सभी वीडियो ऐसे बनेंगे। तो आज के वीडियो में हिंदी मैंने कवर किया है, तो हिंदी को आज इस तरीके बताएंगे कि आपको जो हिंदी में पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ के जाना है। हमारे हिसाब से तो छोड़ना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको 1 महीने में सारा कंप्लीट करना है। तो उसी को ध्यान में सारे बुक से, सारे एनसीईआरटी से, सारे कुछ पेपर जो जो कुछ आया है, मैं सारे कलेक्ट करके जोड़ जाड़ के लाया हूं आपके समक्ष। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस को कैसे कंप्लीट कराया जाए 1 दिन में। हमारे हिसाब से 1 दिन है, लेकिन आपके पास 1 महीने है, तो उसी 1 दिन 1 घंटे की वीडियो को आप 1 महीने में डिवाइड कर लीजिएगा। सभी सिलेबस को देखना है, तो हम जिस तरीके से बताएंगे उसमें आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफी लंबा भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करते हैं पहले पॉइंट में, पहले स्लाइड में, कि हम जीवन परिचय किसका किसका पढ़ के जाए, किसका 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 पढ़ के जाए, किस खंड में, गद्य खंड के। अभी हम काव्य नहीं लेंगे, पहले आपको गद्य बताएंगे। तो गद्य खंड में किस लेखक का, किस महान लेखक का जीवन परिचय हम पढ़ के जाएं या साहित्यिक पढ़ के जाए, सर हमें यही बता दीजिए बस। तो हम, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसी को लेकर आज पहले स्लाइड में आया हूं। ऐसे करते करते आपको सारा स्लाइड में हर चीज जो पेपर में आता है, सामान्य हो जाए साहित्यिक हो, आज इस वीडियो में संपूर्ण समस्या का समाधान होगा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लेखक की ओर चलते हैं। तो पहले क्या लिखा है बोर्ड में पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि हिंदी, विषय हिंदी है,
पेपर में क्या पढ़ के जाए, ये सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा। सामान्य एवं साहित्यिक दोनों के लिए है और कक्षा 12 के लिए है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो गद्य खंड का हम जीवन परिचय पहले लेंगे। इसको हम जीवन कह सकते हैं, साहित्यिक भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप साहित्यिक कर लीजिए, जीवन परिचय कर लीजिए। अब साहित्यिक जीवन परिचय और जीवन परिचय में ये जो कंफ्यूजन है, इस वीडियो हम नहीं दूर करेंगे। अगले वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, वो सिलेबस से बाहर चला जाएगा, तो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहत हो तो फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। चलिए देखते हैं, पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं। पहले लेखक का क्या नाम है? वासुदेव अग्रवाल, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय आप कह लीजिए। और ये राष्ट्र का स्वरूप लिखते हैं। ठीक, पहले मैंने इनको पहले अध्याय के पहले लेखक हैं और प्रथम इनका सिलेबस में प्रथम स्थान दिया गया है। तो आप किसी भी गद्य में हो चाहे पद्य में हो, जो पहले लेखक का नाम आता है उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये मेरी लिख लीजिएगा। चलिए दूसरे हम देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप क्यों लिखा हूं। इसको भी न लिखता तो भी काम चल जाता, लेकिन इसको क्यों लिखा कि राष्ट्र के स्वरूप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो पद्यांश देते हैं वो आपको आधारित प्रश्न 10 नंबर का आता है, तो इसी में से आ सकता है। इसको कैसे पहचानें इसका, ठीक। चलिए दूसरे लेखक का क्या नाम है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इन्होंने क्या लिखा है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक, कौन है दूसरे लेखक? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तीसरे लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो लिखते हैं अशोक के फूल। ठीक, चौथे लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो लिखते हैं प्रगति के मानदंड। और पांचवें लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल के महान कलाकार हैं, महान वो हैं, जो लिखते हैं हम और हमारा आदर्श। तो इन महान 5 लेखक के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपको कंप्लीट करना है। ये पहली मेरी बात है। अब हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि हम इसी तरीके पद्य को यानी काव्य खंड को देखेंगे, उनके साहित्यिक परिचय समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा स्लाइड में कंप्लीट करेंगे किसका? अब हम देखेंगे पद्य का। पद्य कह लीजिए या काव्य कह लीजिए। तो हम दूसरे स्लाइड में अब देखेंगे पद्य या काव्य का हम जीवन परिचय देखेंगे। तो हम जीवन परिचय उसमें मैंने 5 जीवन परिचय बताया, इसमें 6 जीवन परिचय आपको कंप्लीट करना है। ठीक, तो चलिए अब इसको हम पद्य को भी देख लेते हैं। किन किन महान लेखक महान कवियों का हमें जीवन परिचय याद करना है। तो हम इसे हम साहित्यिक परिचय भी कहेंगे, बार बार बता दे रहा हूँ, इसीलिए बार बार लिख भी रहा हूँ साहित्यिक परिचय। ठीक, अब आगे बढ़िए। पहले लेखक का क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, दूसरे लेखक क्या लिखे हैं? प्रेम माधुरी और यमुना छंद। ठीक, मार्ग प्रेम को कौन समझाए, यथार्थ कौन यथार्थ। और सुन लीजिए, ये पेपर 2025 का है, लिया हूं पेपर 2025 का लिखा है इसमें। और जो मैं मतलब कवि का नाम लिया हूं इसमें दिया भी है, तो हम दिखाना चाहेंगे आपको। अगर देख सकेंगे देख लेंगे, नहीं तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है और रामधारी दिनकर सिंह। तो तीनों मैंने इनको कवर किया और 3 और लिया हूँ। देखिए ये देख लीजिए। ठीक, दिखा होगा, ठीक है। नहीं, आगे चलिए देखते हैं। पहले क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो लिखते हैं प्रेम माधुरी और यमुना छंद। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि हरियोध्या है जी क्या लिखते हैं? ये पवन दूतिका। दूसरे लेखक बारे में समझ में आया कि नहीं? दूसरे में क्या है? हरियोध्या है, जो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय,
जो पवन द्योतिका लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा, जयशंकर प्रसाद जो कि गीत श्रद्धा मनु लिखते हैं, गीत लिखते हैं और श्रद्धा मनु लिखते हैं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी चौथे नंबर पर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो बादल राग लिखते हैं और संध्या सुंदरी लिखते हैं। अभी मैंने बताया पेपर में दिया है, 2025 में पूछा गया है। ठीक, अगले देखते हैं में क्या है, महादेवी वर्मा। भैया इनको तो याद करना है क्योंकि यही एक बुक में सिलेबस में सिर्फ एक ही महिला का जीवन परिचय दिया गया है। तो ये महान कवित्री, इनको आपको जरूर याद करना है और इनके गीत की सारी लाइनों को समझ लेना है और पूछ लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। छठवां में है रामधारी सिंह दिनकर जो पेपर में अभी दिखाया, जो लिखते हैं पूर्वा लिखते हैं, उर्वशी लिखते हैं और अभिनव मनुष्य लिखते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि पद्य यानी काव्य के जीवन परिचय किन किन महान कवियों का आएगा और आने की संभावनाएं हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो आप इसी तरीके से फिर अगले स्लाइड में हम क्या देखेंगे, चलिए उसमें हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरे स्लाइड में। तीसरे स्लाइड में यह हम बताएंगे आपको कि कथा साहित्यिक को आप किन किन कहानियों को पढ़ के जाना है। कथा माने, कथा साहित्यिक माने ये जो दिया है और जो ये दिया है, तो इसे हम कहेंगे कथा साहित्य में जो दिया है तीसरे स्लाइड में, इसको हम कहानी कर सकते हैं। क्या इसको कहेंगे, कहानी। ठीक, तो आपको इतना तो मालूम है, तो चलिए इतना मालूम है तो हम देखेंगे। इस स्लाइड में हम 4 कहानियों को कवर करेंगे। 4 कहानी आपको किसी हालत में आपको याद करके जाना है। समझ गए दोनों विद्यार्थियों, शायद सामान्य। अगर नहीं समझे भाई कमेंट करिएगा हमें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे किन किन कहानियों को कवर करना है। पहले कहानी है पंचलाइड, जो कि बहुत बढ़िया कहानी है। ठीक, जो लिखते हैं फरीश्वर नाथ रेणु। ठीक, दूसरे कहानी क्या है, बहादुर, बहुत मार्मिक कहानी है जो पेपर में अक्सर आता है, पेपर में आया हुआ कहानी है इस 2025 में, याद बार बार बता रहा हूं। और भी आया है बहादुर, जो कि अमरकांत लिखते हैं। ठीक, तीसरे हैं कर्मनाशा की हार, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी लिखते हैं। ठीक, कर्मनाशा की भी कहानी बढ़िया है। ध्रुव यात्रा, ये भी कहानी अक्सर आता है, तो जो लिखते हैं जैनन कुमार। ठीक, आज के इस स्लाइड में यहाँ ये तक था। अब आगे स्लाइड में हम देखेंगे। चलिए अब इस स्लाइड में क्या देखेंगे, हम देखेंगे खंड काव्य। तो खंड काव्य आपको मालूम होगा कि सभी बच्चे को मालूम है कि खंड काव्य में पढ़ना क्या है। तो जिस जिले में आप क्या आपको याद करना है, आप जिस जिले में रहते हैं आपको याद करना है कि जिस मतलब जिले में रहते हैं उस खंड काव्य को तैयार करना है। ठीक, इतना बात तो आपको सभी को मालूम होगा, जिस जिले में हम रहते हैं उतना उनको तैयार करना होगा। ठीक, उनको उतना तैयार करना होगा, तो इतना तो बात मालूम होगी। तो हम आज अगर नहीं मालूम है तो हम एक बार पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, लिखाऊं सारे मैं निचोड़ लेकर आया हूं। तो देखिए, हम तो पढ़ा नहीं सकते, इसमें बता नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले मुक्ति में, जो कि सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं। पहले में मुक्ति बोध है, जो कि सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं, इतना आपको मालूम होगा, अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक, कहाँ का है ये, कानपुर का है और जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर है, इतना है। अब दूसरे में देखेंगे सत्य की जीत, जो लिखते हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी लिखते हैं। ठीक, जो कि कहाँ आएगा, झांसी आएगा,
बदायूं आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, रामपुर आएगा, पीलीभीत आएगा, लखनऊ आएगा, इटावा आएगा, बलिया आएगा, विजयनौर आएगा। ठीक, विजयनौर। अब तीसरे में देखते हैं रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं। तो कहां कहां ये आता है भैया? वाराणसी आता है, बुलंदशहर शहर आता है, मथुरा आता है, मुजफ्फरनगर आता है, फतेहपुर आता है, उन्नाव, देवरिया आता है। ठीक, अगला देखेंगे चौथे नंबर पर आलोक वृत्तखंड का गुलाब खंडेलवाल जो लिखे हैं। तो मैं भी प्रयागराज के रहने वाला हूं, तो पहला नंबर प्रयागराज में आएगा, दूसरा अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। ठीक, पचवे में त्यागपथी हैं, जो कि रामेश्वर नाथ शुक्ल जी लिखते हैं, अंचल। कहाँ कहाँ आएगा? आगरा में आएगा, गोरखपुर में आएगा, गाजीपुर में आएगा, बरेली में आएगा, सुल्तानपुर आएगा, जालौन आएगा, लखीमपुर आएगा, खीरी आएगा, ओटावा आएगा, शाहजहांपुर आएगा और बाराबंकी आएगा। तो अगले देखते हैं, अगले में क्या है? छठवें में क्या है? छठवें में आए श्रवण कुमार के बारे में आएगा, जो लिखते हैं डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। ठीक, इसमें क्या है? मेरठ, आजमगढ़ है और एक बस्ती है, रायबरेली है, हरदोई है, बांदा है, बहराइच है, हमीरपुर। ठीक, हमीरपुर। ठीक, इतना आपको खंड का में तैयार आपको करना है। तो आप जिस जिले के रहने वाले हैं मेरे छात्र, मेरे प्यारे प्रिय दोस्तों, आप जिस जिले में रहने वाले हैं उस जिले का खंड का आपको तैयार करना है। नहीं आपको पढ़ रहे हैं तो किसी टीचर से संपर्क कर लीजिएगा, आपको बता देगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना जिला कमेंट करिए, उस खंड का अगर आपको पढ़ना है संक्षेप में तो हमें बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस खंड का आपको पढ़ा दूंगा। समय तो नहीं है, फिर अगर आपको चाहत है कि हम पढ़ेंगे तो आपको हमें कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिया हूं उस पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो इधर उधर हिलना नहीं पड़ेगा। नहीं ये किस नाम से किस थंबनेल से वीडियो पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक, सब चलिए आप इस स्लाइड में क्या देखेंगे? इस स्लाइड में हम दोस्तों देखेंगे कि संस्कृत दर्शिका में क्या आने की संभावनाएं हैं। तो क्या पूछेगा और किस टॉपिक से प्रश्न बनाएगा तो आपको कंप्लीट करना है। तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, इस स्लाइड में 6 संस्कृत दर्शिका के पाठ लिए हैं, तो 6 पाठ आपको कंप्लीट करके जाना है। तो आप 6 पाठ पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी है। ठीक, तो सोच रहे होंगे कि बड़ा बढ़िया है। तो हाँ दोस्तों, ये बढ़िया है, वीडियो आपको देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाए, क्योंकि इधर उधर बात की नहीं है, आपको जो पढ़ना है वही मैं दे रहा हूँ। हम तो चाहते थे पूरा पढ़िए आप, हम ये चाहते थे पूरा पढ़िए, लेकिन आपके पास समय कम है तो हम बता रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ेगा आपका काम जाने, हम नहीं जानते भाई, हम बता दे रहे हैं, सिर्फ आप जानिए, हम नहीं जानते हैं, बस बता दे रहे हैं। आप नहीं पढ़ेंगे आपका काम जाए, हम इतना बता दे इतना बढ़िया से, और कोई नहीं पढ़े तो हमें ब्लेम न करना। चलिए देखते हैं संस्कृत दर्शिका में क्या देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे पहले में भोजस्व उदार्यम। ठीक, पहले आपको तैयार करना है। दूसरे में देखेंगे, ठीक, उसके बाद संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक, तीसरे में देखेंगे आत्मक एवं एव सर्वज्ञ। ठीक, तीसरा देख चुके। चौथे में देखेंगे ऋतु वर्णम। पांचवे में देखेंगे सुवासी रत्नानी। ठीक, पांचवे में देखेंगे पंचशील सिद्धांता। ठीक, तो 5 आपने देखा, भोजस्वदार्यम, संस्कृत भाषायाम महत्वम, तीसरा है आत्म एवं सर्वज्ञम, चौथा है ऋतुवर्णम, पांचवा है सुभाषी रत्नानी, छठवां है पंचशील सिद्धांतम। तो आपको 6 आपको
किसी तरीके से याद करके किसी तरीके आपको पढ़ के याद करके जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके आपको पढ़ के जाना है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या हम बताएंगे। चलिए अब हिंदी व्याकरण में क्या आएगा ये देखते हैं। हिंदी व्याकरण में 4 चीज आप पकड़ के 3 चीज पकड़िए, सुनिए। पहले बताते हैं हम। पहला आएगा रस, अलंकार, रस, छंद, अलंकार। तो 3 ये हो गया और 2 और हो गए, पत्र लेखक और निबंध। तो ठीक, तो हम चलते हैं देखते हैं। पहले हम हिंदी व्याकरण में पहले देखेंगे रस कौन कौन से आएंगे। तो हिंदी व्याकरण पहला है रस, तो हम रस को कवर करेंगे पहले टॉपिक में। तो पहला आएगा श्रृंगार रस, ठीक। दूसरा आएगा करुण रस, तीसरा आएगा रौद्र रस, चौथा आएगा भयानक रस, पांचवा आएगा शांत रस। मैं सारे रस को एक ही परिभाषा से जोड़ के बताया हूं आपको। वो वीडियो देखेंगे तो एक ही रस से, यानी एक ही परिभाषा से सारे रस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको सारा परिभाषा याद करना आसानी से है, सिर्फ आपको नाम चेंज करते चले करना है, ठीक। अब अलंकार में क्या आएगा बताइए। अलंकार में आएगा पहले यमक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार, ठीक। 5 अलंकार हो गए। अब छठवां अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। 5 हो गए रस, 6 हो गए अलंकार। अब इसके आगे देखेंगे। अब चलिए अगले स्लाइड में क्या देखेंगे। अगले स्लाइड में ये बताया गया है कि हिंदी का ही व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण यहां डाल लीजिए, नहीं भुलाएं, हिंदी व्याकरण, ठीक। हिंदी व्याकरण है, व्याकरण, ठीक। तो पहले छंद देखेंगे। पहला मैंने देखा रस, दूसरा अलंकार, तीसरा आप छंद देखेंगे। छंद में क्या पढ़ना है, 5 छंद आपको पढ़ना है। 5 छंद कौन कौन सा। पहला है चौपाई छंद, दूसरा है दोहा छंद, तीसरा है सोरठा छंद, चौथा है रोला छंद, पांचवा है हर गीत का छंद, ठीक। अब आते हैं अगले देखते हैं। आपको 5 छंद पढ़ना है, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, हर गीतिका, ठीक। अब और क्या पढ़ना है आपको, पत्र लेखक पढ़ना है। किन किन पत्र लेखक पर आएगा ये मैं बताऊंगा। और निबंध कहाँ किस किस टॉपिक से बनाया जाएगा, आपको निबंध भी पढ़ना है तो मैं ये भी बताऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा ये देखते हैं। संधि आएगा, शब्द रूप आएगा, विभक्ति आएगा, विभक्ति के परिचय, समास आएगा। यानी संधि, शब्द रूप, विभक्ति और समास आएगा। तो पूछेंगे कि सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी कौन कौन है। तो भाई आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो, लेकिन टाइम इतना नहीं है अलग से वीडियो को बनाना, समझ लीजिएगा, उसमें सब कुछ दिया है, ठीक। तो आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हिंदी व्याकरण का ही अंश है। ये सुन लीजिएगा, ये सिर्फ सामान्य हिंदी वालों का है, ठीक। ये साहित्यिक हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इतना बात क्लियर कर लीजिए। ये सिर्फ सामान्य वालों का लिए है। तो सुनिए क्या क्या पढ़ना है सामान्य वालों को, साहित्यिक वालों को नहीं पढ़ना है। सुन लीजिए, पहला है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर दिखाना है आपको। फिर अनेकार्थी शब्द लिखना, एक शब्दों का अनेक शब्द लिखना है, ठीक। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग, यानी 4 लाइन प्रयोग किया गया है, उसके लिए आप एक शब्द प्रयोग कर दीजिए, ठीक। फिर जैसे 10 रावण, जैसे रावण के 10 सिर है तो दशानन कह सकते हैं। तो इसके तरीके से बनाना है आपको। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, तो वाक्यों में जो त्रुटि मार्जन होगा उसको दूर करना है। और 5वां है लोकोक्तियों और एवं मुहावरों को आपको तैयार करना। इन जो है आपको सिर्फ सामान्य हिंदी वालों को तैयार करना है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक था। हमने जिस इतना मतलब पूरे बुक हिंदी के सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए
सारे बुक का निचोड़ दे दिया हूँ। अब इससे न कम पढ़ना है न इससे ज्यादा पढ़ना है, बस जितना दिया हूँ उतना ही पढ़ना है, उतना ही आपको याद करके पेपर में जाना है। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए। और अगला ये बात है कि आप इस वीडियो को जब लिखेंगे तो अच्छे से लिखिए, पूरे दिमाग से लिखिए कि हम ये कहेंगे कि जो लड़का नहीं पढ़ा हुआ होगा वो भी कुछ कुछ न तो भैया पास तो हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब न पढ़े तो वो अलग बात है भैया, बिल्कुल न पढ़े, वो नहीं पढ़ना। आप 1 महीने समय है तो जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से आप वीडियो देख देख कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो जो मैं बताया हूं उस वीडियो पर टॉपिक बनना चाहिए, वीडियो बनना चाहिए, तो हमें जरूर कमेंट करना। तो हम कोशिश करेंगे, पूरा मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सके। नहीं कराएंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पेपर आपके लिए नजदीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है पेपर में, जो आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं है, जिस सिलेबस से ज्यादा ज्यादा आएगा, तो मैं उसी को आपके लिए दूंगा, आपको दूंगा। तो आप उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैं आपको दूंगा। तो आप अभी तक मैंने जितना सारा बताया उतना आपको तैयार करना है, न उससे कम न उससे ज्यादा, बार बार बता रहा हूं। और पढ़ के जरूर जाना, पढ़ के जरूर जाना जितना बताया हूं। तो फिर आपसे हम वीडियो मुलाकात करेंगे। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इस तरीके से सारे वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगे। चलिए फिर आपसे हम दूसरे वीडियो मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।